बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इस बार के नव संवत में ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा है और ग्रहों के मंत्रिमंडल का फल कैसा है। देखिए, ये जो विक्रम संवत है, नए साल की शुरुआत हो रही है, ये विक्रमी संवत है 2079 है। इस विक्रम संवत का नाम है राक्षस। इस संवत के राजा हैं शनि और मंत्री हैं बृहस्पति। राजा शनि हो गए हैं। शनि को एक पाप ग्रह मानते हैं या शनि को समस्या देने वाला ग्रह मानते हैं। अब चूंकि राजा शनि हो गए हैं, इसलिए जन साधारण की समस्या बढ़ने वाली है। आने वाले संवत में वर्षा थोड़ी कम होगी, रोग और बीमारियां बढ़ेंगे शनि के राजा होने की वजह से। मंत्री बृहस्पति रहने से कुछ राहत रह सकती है। शासन द्वारा जनता का बेहतर पालन होगा, यानी जनता को सरकार अपनी तरफ से राहत देने की पूरी कोशिश करेगी। और आप देखेंगे कि मंत्री चूंकि बृहस्पति हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में आने वाले संवत में बड़े सारे परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे। मेघेश बुध हैं, यानी जो वर्षा ऋतु है उसके स्वामी रहेंगे बुध, इसलिए वर्षा की स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी। अगर बुध नहीं होते, केवल शनि का ही प्रभाव होता, तो अकाल या सूखे जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन मेघेश चूंकि बुध हो गए हैं, इसलिए वर्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर रह सकती है। वित्त मंत्री भी शनि हैं, यानी राजा भी शनि हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी शनि के पास है, इसलिए मंदी का प्रभाव बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री हैं बुध। बुध को शुभ ग्रह मानते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि तमाम विषमताओं के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद देश की जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। तो आने वाले संवत के राजा हैं शनि, इसलिए आने वाला जो वर्ष है ये इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मंत्री बृहस्पति होने से राहत जरूर होगी, लेकिन शनि का नकारात्मक प्रभाव, शनि का निगेटिव इंपैक्ट भी बना रहेगा। अब ये जानते हैं कि जो चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा की कुंडली बनती है, जो नए साल की कुंडली बनती है नव संवत की, वो क्या कहती है देश और दुनिया के बारे में। यानी ये जो भारतीय नव संवत शुरू हो रहा है, इसका प्रभाव देश और दुनिया पर कैसा पड़ने वाला है। देखिए, नव संवत की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की है और मीन राशि की है। इस नव संवत में जो सबसे गड़बड़ बात है वो ये है कि मंगल और शनि एक साथ अष्टम भाव में विद्यमान हैं, इसलिए आने वाले साल में पूरे विश्व में अशांति फैली रहेगी। दुर्घटनाएं, युद्ध जैसी घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, बार बार युद्ध जैसी नौबत आना, ये संभावना पूरे साल भर दुनिया में बनी रहेगी। रोग हालांकि काफी कम हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत रोग भी इस साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सर उठाते रहेंगे। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन होगा और जो राजनेता हैं अलग अलग देशों के या हमारे देश के ही, उनके जीवन पर संकट की संभावनाएं इस संवत में दिखाई देती हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं और जन त्रासदी, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऐसी स्थिति भी इस साल में दिखाई दे रही है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखें कि कहां पर दिक्कत आ सकती है भारत के हिसाब से, तो राजस्थान, कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले संवत में काफी अशांति दिखाई दे रही है। इस संवत में भी स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि देखिए, एक बात जरूर है कि बृहस्पति की वजह से चीजें बाद में कंट्रोल होंगी,
लेकिन ये संवत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी अप्रैल का महीना जैसे जैसे समाप्त होगा, आप देखेंगे कि मुश्किलें देश दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएंगी।